हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिज़िक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क पढ़ा था। टॉर्क का मतलब क्या होता है कि जब हम डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसको रोटेट करें तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है उसके ऊपर, वो हमने टॉर्क से फाइंड आउट किया। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो उस हिसाब से जो फॉर्मूला आया था बेटा टॉर्क का, वो क्या आया था, P is sin थीटा। ओके, हियर P इज़ द डाइपोल मोमेंट एंड E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आज का जो लेक्चर है, हमने जब डाइपोल को घुमाया, हमने फोर्स लगाया उस पर, मतलब टॉर्क लगाया। ठीक है, घुमाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वर्ड फोर्स नहीं, वो टॉर्क होगा। ओके, तो हमने जो टॉर्क लगाया घुमाने के लिए, अब हमने उस पर कितना वर्क किया, ठीक है, हमने कितनी एनर्जी लगाई उस पर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमारे अपोजिट कितनी एनर्जी लगाई, वो हमें इस वीडियो में फाइंड आउट करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आप एंड तक देखिए, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखो, टॉपिक का नाम है बेटा वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहाँ पे बेटा फोर्स, जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा उस केस में। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अगर है तो वहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा। ओके, ओनली टॉर्क होगा। ओके, तो जो टॉर्क लगा है उसमें हमने कितनी एनर्जी अप्लाई की है, कितनी एनर्जी हमने लगाई है उससे घुमाने के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने के लिए हमने कितनी एनर्जी लगाई, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में जो हमने फाइंड आउट किया वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। टॉर्क हमने क्या फाइंड आउट किया, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, P साइन थीटा होता है। ओके, अब इफ़ वी रोटेट डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल, अब हम क्या कर रहे हैं कि डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है बेटा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में बनाया, ठीक है, और आपका जो डाइपोल है वो है इस डायरेक्शन में, मतलब ये P की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ओके, नाउ अगर मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा, ये जो थीटा है इसके कंपैरिजन में बहुत कम एंगल इस तरह से रोटेट किया है, ठीक है, इस तरह अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, और ये एंगल बेटा स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट किया। तो अगर स्मॉल एंगल रोटेट किया तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी के लिए वर्क डन स्मॉल, तो हमने स्मॉल वर्क डन के लिए कितना एंगल लिया, थीटा। तो देखो आपने वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये कब होगा बेटा, जब ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर रही है, तब जाके ये फॉर्मूला लगे। लेकिन जब बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशन में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो चेंज हो रहा है वो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जो डी थीटा लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, डिस्प्लेसमेंट कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो DW स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ओके, अब टॉर्क की वैल्यू यहाँ से PE साइन थीटा हम प्लेस करेंगे। ओके, नाउ अब हमें वर्क डन फाइंड करना है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ओके, और हमने ये जो डाइपोल रखा है वो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से घुमाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हम इस तरह से डाइपोल को घुमाना चाहते हैं। ठीक है, तो इनिशियली एंगल थीटा 1 ले लेते हैं और उसके बाद इसको पूरा घुमा देते हैं 90 डिग्री पे अपोजिट। तो अभी हम एक्सटर्नल एजेंट है तो हम घुमा रहे हैं डाइपोल को। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये थीटा 1 एंगल पे था, ये फर्स्ट वाला केस जो है थीटा 1 एंगल पे था, इस तरह से। अब इसको मैंने पूरा घुमा दिया और 90 डिग्री पे आ गए, थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री पे आ गए। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होगा बेटा, टोटल अगर स्मॉल वर्क डन इस तरह से डी मतलब डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखा है, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए DW। ठीक है, इनिशियली वर्क डन 0, इनिशियली ऐसे ही था, कुछ नहीं किया तो 0।
ठीक है। लास्ट में जब हमने पूरा एंगल θ2 घुमा दिया तो W वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इनिशियली एंगल θ1 और θ2 फाइनल एंगल हो गया, ठीक है। P sin θ d θ, ओके। अब यहाँ से देखो dW का इंटीग्रेशन, जैसे dx, ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ओके। ये आपने अगर नहीं समझ में आते इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन बेटा, तो मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, तो वहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ठीक है। तो dx का x होता है तो dw का हो जाएगा w, और जो लिमिट होती है ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ओके। यहाँ पर PE sin θ का होता है माइनस कॉस θ, तो माइनस मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, ओके। कॉस θ1 से θ2, ओके। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई जाती है यहाँ पर, तो अपर लिमिट के प्लेस पे, इसके प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखना है और एक बार लोअर लिमिट रखना है, P तो P एज इट इज़, ओके। अब देखो कॉस ये θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, अगर ये माइनस साइन में अंदर ले लूँ तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जो वर्क डन हुआ ये एक्सटर्नल है, मतलब हमने रोटेट किया, ओके। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सटर्नल वर्क डन तो ये है ऑलरेडी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट होता है, एक्सटर्नल वर्क डन के जस्ट अपोजिट, मतलब सिर्फ आपको नेगेटिव साइन लगाना है, क्या करना है, ओनली आपको जो भी ये आया रिजल्ट आपका उसमें नेगेटिव साइन लगा देना है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। मतलब जितना हम वर्क डन कर रहे हैं उसके अपोजिट इक्वल अमाउंट में, इक्वल मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क डन कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन माइनस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो ये मैंने माइनस कर दिया, ओके। नाउ अगर मैं इनिशियली एंगल θ1 को थीटा और ये फाइनल θ2 देखो ये पूरा 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो फाइनल आपकी इक्वेशन आएगी बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस PE cos θ, ओके। तो माइनस PE cos θ है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है, और P और E ये दोनों वेक्टर है, तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट भी मैंने आपको समझाया है जब हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों, ओके। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो पिछला लेक्चर आप देखिए, वो डिटेल में, ठीक है। उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से लिंक होती है फिजिक्स में, ठीक है। तो हमने जो पहले पढ़ा है वो आगे आगे यूज़ होगा हर अलग अलग कॉन्सेप्ट में, ओके। अब देखना थीटा 0 डिग्री रखा है आपने, ओके। अगर मैंने यहाँ पे PE cos θ cos 0 रखा है, अगर cos 0 रखा है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस PE हो जाएगा, माइनस PE, तो ये बेटा मिनिमम वर्क डन है। मिनिमम वर्क डन इसका मतलब क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रिक, इस तरह से मैं रखती हूँ कि ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और डाइपोल भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पैरेलल है, ओके। दोनों पैरेलल हैं तो आपको वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम वर्क डन है, वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है। आपका एम क्या रहता है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, चलो मान लो इस तरह से अपोजिट मतलब 180 डिग्री एंगल, देखो ये नेक्स्ट में 180 डिग्री, तो आपको पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, पूरी आपकी वर्क डन या एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको पैरेलल लाने के लिए, ओके। तो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होगी और 90 डिग्री पे एनर्जी 0 होगी, क्लियर। तो ये था कॉन्सेप्ट वर्क डन का, वर्क डन ही एनर्जी होती है, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्लियर। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ओके। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ओके। और जो भी चीज़ें आपको दी हुई है वो नोट डाउन कर लेना है, ओके। एंड देन फिर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है बेटा, कि जो यूनिट्स हैं वो सेम फंडामेंटल सेम SI सिस्टम में या फिर CGS सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना रहता है, ओके। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है P 5 × 10⁻−18, ठीक है, कूलम इंटू मीटर, इसका मतलब ये SI यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सभी को SI में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई चेंज करने का काम ही नहीं, ठीक है। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको दी हुई है 4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री, ठीक है। मतलब पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है। डाइपोल इनिशियली इस तरह से, मतलब इनिशियल एंगल थीटा
ये पी की डायरेक्शन, ठीक है। θ1 0 डिग्री। अब 60 डिग्री रोटेट करना है, मतलब डाइपोल को इसको 60 डिग्री रोटेट करना है। इसका मतलब अब डाइपोल मोमेंट इस तरह से हो जाएगा और ये एंगल बेटा 60 डिग्री होगा, यानी कि θ2 की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो θ1 इज़ 0 डिग्री एंड θ2 इज़ 60 डिग्री। ओके, नाउ बस अब आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है किसका, वर्क डन का। तो वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हमने निकाला था, क्या निकाला था बेटा, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू वर्क डन, P की वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर माइनस 18 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की 4 इंटू 10 पावर 4 एंड cos θ1 इज 0 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। क्लियर। तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 10 पावर माइनस 4 माइनस किया तो ये हो जाएगा माइनस का 14 एंड cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 1/2, 1 में से 1/2 मतलब हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 14 इंटू हाफ, ठीक है। 2 से ये तो 10 बचा, ठीक है। 10 इंटू 10 पावर माइनस 14 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 30, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक है। -1 मतलब 0.1, ठीक है। ये जूल में होता है और ये जो माइनस पावर 12 है तो इसको हम पीको लिख सकते हैं, पीको जूल, ठीक है। तो वर्क डन जो हुआ अब इस केस में बेटा, ठीक है, बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज 0.1 पीको जूल। ओके, कभी कभी ऑप्शन में पीको जूल भी आ सकता है, कभी ये डायरेक्ट भी आ सकता है, तो आप इस तरह से ऑप्शंस देखकर चेंज कर लीजिए, यूनिट चेंज कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉलिक्यूल विथ डाइपोल मोमेंट P, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, ठीक है। डाइपोल P है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है। इनिशियली द डाइपोल इज अलाइन पैरेलल, पैरेलल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है। ये इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 0 डिग्री इनिशियल। इफ़ द डाइपोल इज टू बी रोटेटेड टू एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं करना है। अब डाइपोल की जो डायरेक्शन है ये, मतलब θ1 θ2 जो है बेटा वो एंटी पैरेलल 180 डिग्री। ओके, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क डन हमें फाइंड करना है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट के लिए वर्क डन cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू PE की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, एज इट इज़ लिखना है आपको। cos θ1 इज 0 डिग्री एंड cos 180 डिग्री। ओके, सो W ये एक्सटर्नल एजेंट के लिए वर्क डन है। PE cos 0 की वैल्यू है बेटा 1 और cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PE, ठीक है। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, अभी तक 4 to 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर्स को इजीली अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, हर कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।